नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव। इससे पहले हमने पुनर्जागरण का अर्थ और उसके कारणों के बारे में पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि उन पुनर्जागरण की घटनाओं का समाज के विभिन्न घटकों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक कि पुनर्जागरण के कारण समाज के विभिन्न घटकों में से एक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साहित्य के विभिन्न लक्षणों पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के स्थान पर देशी व क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। शास्त्रीय भाषाओं के स्थान पर देशी और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। तो हमें ये देखना है कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है और कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाओं का मतलब होता है प्राचीन, जो शास्त्रों में वर्णित है वो शास्त्रीय भाषाएं हैं। यूरोप के क्षेत्र में जो लैटिन भाषा है और जो रोमन भाषा है, ये दोनों शास्त्रीय भाषाएं थी, क्योंकि ये लैटिन और रोमन दोनों प्राचीन भाषाएं थी और प्राचीन सभ्यतागत जीवन के दौरान पढ़ी बोली जाती थी। और पूरे मध्यकाल में भी ये दोनों भाषाएं प्रचलन में थी, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो चाहे किसी भी प्रकार का साहित्य हो। लेकिन अब उसके स्थान पर देशी और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। लैटिन से कई भाषाएं निकली, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालवी, जर्मन, ये सभी भाषाएं हैं वो इन शास्त्रीय भाषाओं से निकली है और इन शास्त्रीय भाषाओं से ये देशी और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ है। और ये सब कब हुआ? इस पुनर्जागरण के दौरान ही ये सभी चीज़ें हुई है। तो अब जो साहित्य है वो लैटिन और रोमन की बजाय इन क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाने लगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ? अधिकतम लोगों को यह समझ में आने लगा, जबकि लैटिन और रोमन भाषाएँ वो प्राचीन थी, जटिल थी, बहुत कम लोगों को समझ में आती थी। दूसरा, विषय वस्तु धार्मिक से धर्मनिरपेक्ष हो गई। इससे पहले जो भी साहित्य की रचना की जाती थी उसका जो मूल केंद्र था वो धर्म था। धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करना, बाइबल की व्याख्या करना, चर्च के कार्यों पर लेख लिखना या चर्च से संबंधित रचनाएं करना, ये सभी पहले विषय वस्तु थी। मध्यकाल में धर्म और चर्च पर अधिक चीज़ें लिखी गई। लेकिन पुनर्जागरण काल के दौरान धर्म और चर्च की बजाय धर्मनिरपेक्ष साहित्य की रचना हुई, जिसमें मुख्य रूप से इस पूरे साहित्य का केंद्र है वो मानव था। मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलू, उसका सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन सभी पहलुओं के बारे में इस काल में लिखा गया। तो ये मानववादी साहित्य था, धर्मनिरपेक्ष साहित्य था, या इसको कह सकते हैं कि ये गैर धार्मिक साहित्य था। स्तुति परक साहित्य के स्थान पर आलोचना परक लेखन हुआ। अभी तक जो साहित्य लिखा जा रहा था उसका जो मूल केंद्र था वो चर्च था, धर्म था और सामंत था, और इसमें स्तुति परक था। इसमें स्तुति की जाती थी चर्च की, पादरी की या धर्म की या फिर उन सामंतों की। तो इस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था जिसमें तर्क नहीं हुआ करता था, भावनाएं प्रबल थी। तर्क के स्थान पर क्या था? भावनाएं थी। लेकिन पुनर्जागरण काल के दौरान इसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अब है वो तर्क प्रधान साहित्य की रचना होने लगी, आलोचना परक साहित्य लिखा गया, जिसका जो मुख्य केंद्र था वो मानव था। तो इस प्रकार से साहित्य पर नया प्रभाव पड़ा। और एक जो प्रभाव छापे खाने के जो आविष्कार से क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण पर, कि छापे खाने के आविष्कार से साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाशित होने लगा, जिससे जो मूल पुस्तकें हैं वो अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो ये इसके प्रमुख क्षेत्रों में प्रभाव थे। अब अपन देखेंगे कि ये सभी जो रचनाएं हुई है, उसकी विषय वस्तु जो भी रही हो, उन सबको लिखा किसने है, ऐसे कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन से साहित्यकार थे जिन्होंने इस काल में साहित्य की रचना की। तो भाषाओं के आधार पर पढ़ेंगे तो थोड़ा सिंपल रहेगा और अपना पहला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले
इटालवी भाषा में जो साहित्य का लेखन किया गया उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो लेखक था वो था दांते। दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जिसने मानववाद और तर्कवाद के आधार पर चर्च और धर्म की आलोचना की। और उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन का मतलब पवित्र होता है और कॉमेडी का मतलब होता है व्यंग्य करना, हास्य करना, सुखांत करना। तो दांते ने चर्च और पादरियों पर व्यंग्य किया है इस डिवाइन कॉमेडी में। तो इसमें जो विषय वस्तु है वो तो धर्म से संबंधित है, लेकिन उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो व्यंग्यात्मक है। चर्च के बहुत सारे आडंबरों पर उसने कटाक्ष किया है। दूसरी पुस्तक जो राजनीति से संबंधित है वो मोनार्किया है। मोनार्किया का मतलब होता है निरंकुश तंत्रवाद। तो दांते ने समर्थन किया कि देश में एक ऐसा शासक होना चाहिए जो निरंकुश हो, क्योंकि वो सामंती व्यवस्था से तंग आ चुके थे। तो दांते को इसीलिए पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये इटालवी भाषा में इसने ये 2 पुस्तकें लिखी। दूसरा था पेट्रार्क। पेट्रार्क ने जो लेख लिखे हैं, इसके अधिकतर निबंध है, लेख है, और उसके जो भाषणों और लेखों का जो सार है वो पूरा का पूरा मानववाद पर केंद्रित है। पेट्रार्क का ये मानना है कि इस दुनिया में जो वास्तविक जो समस्याएं हैं वो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह मनुष्य से जुड़ी हुई समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दे, न कि धर्म और चर्च के मुद्दों पर चर्चा की जाए। बोकेशियो इटली का एक और विद्वान साहित्यकार था जिसने लिखा डेकामेरॉन। इसमें इसने 100 कहानियाँ लिखी है और इन 100 कहानियों के माध्यम से इसने चर्च की सत्ता पर कटाक्ष किए हैं। तो इस प्रकार से इसने चर्च और उसकी सत्ता पर विभिन्न प्रकार के व्यंग्यात्मक लेखों के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया। फ्रेंच भाषा में रेबेलास सबसे प्रमुख साहित्यकार था, जिसकी 2 रचनाएं हैं, पांतागुएल और गारगेंतुआ। ये 2 उसकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जो पांतागुएल रचना है, इस रचना को तो नया दर्शन तक कहा जाता है, नया दर्शन। ये फ्रेंच भाषा में रेबेलास ने लिखा। रेबेलास है वो जिज्ञासा का बड़ा समर्थक हुआ करता था, इसलिए उसने कहा कि प्यास और केवल प्यास, अर्थात यदि ज्ञान प्राप्त करने की जो आपकी प्यास है वही आपको सक्षम, समर्थ और योग्य बना सकती है। यदि आप में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए रेबेलास का ये एक प्रसिद्ध कोटेशन था कि प्यास और केवल प्यास, ज्ञान की प्यास, तर्क की प्यास, प्रयोग करने की प्यास। इसके अलावा एक मोंटेन भी हुआ, ये भी फ्रेंच भाषा का साहित्यकार था। अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारा काम हुआ, जिसमें सबसे प्रधान चौसर है, जिसको अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चौसर जिसने अपनी पुस्तक कैंटरबरी टेल्स लिखी है। कैंटरबरी टेल्स क्या है? कैंटरबरी टेल्स छोटी छोटी कहानियाँ हैं। टेल्स का मतलब कहानियाँ होता है अंग्रेजी में। तो इस एक प्रकार से चौसर ने एक यात्रा में कुछ लोगों के द्वारा आपस में यात्रा के दौरान बताई गई कहानियों को संकलित किया गया है। पुरानी कहानियों को नए रूप में लिखा गया है, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से चर्च की सत्ता और सामंतवाद पर कटाक्ष किया गया है। और यह जो सैक्सनी भाषा में लिखी गई है, ये जो सैक्सनी भाषा है, इसी भाषा से वर्तमान की जो अंग्रेजी है वो निकली है। तो अंग्रेजी का जो प्राचीन स्वरूप था सैक्सनी भाषा, वो भी चौसर के साहित्य से हमें प्राप्त होता है। दूसरा प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक था टॉमस मूर, जिसको थॉमस मूर भी कई जगह हिंदी में लिखा जाता है। उसने एक पुस्तक लिखी यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक काल्पनिक राज्य और एक आदर्श राज्य। थॉमस मूर ने परिकल्पना की कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। वास्तव में वो ऐसा राज्य धरातल पर कभी कहीं मौजूद नहीं था, लेकिन उसने एक आदर्श की कल्पना की है कि किस प्रकार का राज्य एक आदर्श राज्य हो सकता है। इससे यूरोप के लोगों में यह धारणा बनी कि हमें भी उस आदर्श राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। टॉमस मूर ने धर्म और चर्च की सत्ता के स्थान पर राजा को अधिक शक्ति देने का
समर्थन किया था। इसके अलावा शेक्सपियर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार था। शेक्सपियर नाटककार था मुख्यतः। उसने बहुत सारे नाटक लिखे, जिसमें से एक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो और जूलियट, मैकबेथ। इसके अलावा इसका हेमलेट भी था, मिडसमर नाइट ये भी था। तो इसने बहुत सारे नाटक लिखे और इन नाटकों में उसने मनुष्य को केंद्र में रखा। उसने समाज में व्याप्त दोहरापन और दोगलापन को प्रकट किया और यह बताया कि मनुष्य के लिए यदि कोई साध्य है तो वह मनुष्य ही है, इसलिए उसको अपना पूरा ध्यान मनुष्य के सुख सुविधाओं पर केंद्रित कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैकियावेली था, जिसने एक पुस्तक लिखी द प्रिंस। यह मूलतः राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, जिसमें उसने राज्य की विभिन्न संस्थाओं के बारे में बताया है। इसके अलावा डच भाषा में एक इरेस्मस था, जिसने पुस्तक लिखी थी मूर्खता की प्रशंसा। इसका दूसरा नाम था इन द प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, यानी मूर्खता की प्रशंसा में उसने एक कविता लिखी। और इसने मूर्खता किसको कहा? इसने चर्च और धर्म की जो बातें हैं उनको मूर्ख कहा है और फिर उनकी प्रशंसा की है। तो ये एक प्रकार से व्यंग्य हो गया कि मूर्खता की प्रशंसा किस प्रकार से की गई है। तो इससे भी चर्च और धर्म की सत्ता का प्रतिरोध किया गया। इसके अलावा एक स्पेनिश भाषा में भी एक लेखक था सर्वेंटिज। स्पेनिश भाषा में सर्वेंटिज था, ये भी पुनर्जागरण काल का लेखक था। और इस सर्वेंट जिसने लिखा थी पुस्तक, उसका नाम था डॉन क्विक्जेट। इस पुस्तक के माध्यम से इसने वहीं चर्च की सत्ता के बारे में उसने विरोध किया और उसका प्रकटीकरण किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से यूरोप में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में चर्च और धर्म की सत्ता का विरोध करते हुए कई इतिहासकारों ने अपने साहित्य का केंद्र मनुष्य को बनाया और उसकी समस्याओं के बारे में चिंतन किया और उसके तर्क और प्रयोग पर बल दिया। तो साहित्य पर इस प्रकार से हमने प्रभावों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे।